हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए हम प्राचीन इतिहास के वीडियो सीरीज़ में हम आज लाए हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप लगाइए, ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से उसको तैयार करिए। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है, महावीर स्वामी को। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो महावीर स्वामी को, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 करके दिया है, ठीक है। सूची 1 में कुछ और लिखा है और सूची 2 में कुछ और लिखा है, यानी कहने का मतलब सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को केयरफुली देखिए, पढ़िए, और आपका आंसर यहाँ पे कूट दिया गया है और कूट में क ख ग घ करके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको आंसर देना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जो लिखा है, यानी अ का 2, अ का क्या होगा 2, ठीक है ना, ब का 3, ठीक है, सौ का 4, ठीक है, यानी 2 का और 1। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। यानी देखिए, यहाँ पे लिखा है अ का 2, यानी अ में लिखा है, यहाँ पे अ में लिखा है महावीर का जन्म लगभग कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका मिलान होगा, कहाँ पे हुआ था जन्म? तो कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था जन्म। तो अ का 2 मिलान हो जाएगा, ठीक है, अ का 2। कह रहा है ब का 3, तो ब में क्या है? महावीर की मृत्यु। तो लगभग 468 ईसा पूर्व में महावीर जी की मृत्यु हुई थी। तो वो कहाँ पे हुई थी? ब का 3। तो ब का 3, ठीक है, पावा में हुई थी, पावापुरी में, ठीक है। फिर अगला है स का 4। तो स का 4, स में क्या दिया है? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो स कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे स का 4, तो महावीर को ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जुम्बिग्राम के समीप हुई थी, ठीक है, जुम्बिग्राम के समीप हुई थी, ठीक है। रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिग्राम के समीप हुई थी, ठीक है। और अगला है महावीर का सर्वाधिक प्रभाव। तो महावीर का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है? तो वैशाली में रहा, ठीक ना। महावीर जी का जो सर्वाधिक प्रभाव कहाँ रहा, किस एरिया में रहा? तो वैशाली के एरिया में रहा। तो क्या हो जाएगा? द का मिलान हो जाएगा 1 से, ठीक है, वैशाली से, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। आई होप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हम। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ठीक है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, जिसमें कि महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं। अगर बात करें पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वास यानी निवास किस ऋतु में किया? ठीक है। कह रहा है कि राजगीर कहाँ है? बिहार में। राजगृह में पहले उसका नाम राजगृह था, अब उसको हम राजगीर कहते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किया था राजगृह में। तो किस ऋतु में किया था? कौन सा ऋतु था? ठीक है, बताना है आपको। तो आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है, वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो राजगृह में जो महावीर स्वामी ने सर्वाधिक अपना निवास किया था वो वर्षा ऋतु में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार एग्जामिनेशन में। तो चलते हैं अपने अगले। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे माना जाता है? क्या क्वेश्चन है हमारा? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, ठीक है, ऋषभदेव को माना जाता है। दोस्तों, मैंने बताया भी पहले कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। और उन 24 में जो प्रथम थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। और जो 24वें थे, जिनको हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, वो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
आपके सामने है, ये सूची 1 सूची 2 करके है। आप प्लीज़ इस वीडियो को रोक करके अपना सूची 1 सूची 2 से मिलान करके अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आपके सामने इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है। यानी ये वाला, यानी कहने का मतलब अ का 6 होगा, ब का 5 होगा, स का 4 होगा, ठीक है, द का 3 होगा, थ का 2 होगा और न का 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों, महावीर स्वामी यति कब कहलाए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी यति यति कब कहलाए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन है क घर त्यागने के बाद, ख इंद्रियों को जीतने के बाद, ग ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं पहले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है, घर त्यागने के बाद, ठीक ना। महावीर स्वामी यति कब कहलाए, जब वो घर त्याग दिए थे, ठीक है, तो उनको यति कहा गया, ठीक है। दोस्तों आपने समझा इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार था, ठीक है। स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद, स्यादवान, ठीक है ना, किस धर्म का मूलाधार था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। ये कुछ आदर्श हैं जैन धर्म के, स्यादवाद, एकांतवाद, ठीक है। तो इसको आप जैसे एकांतवाद है, इसमें बोलते हैं अनेकांतवाद, ठीक ना। ये सब किस किस जैन धर्म के कुछ आदर्श हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है, जैन धर्म के। तो स्यादवान क्या है, किस धर्म का मूलाधार है, तो जैन धर्म का हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के निर्वाण के बाद, ठीक है, महावीर के निर्माण के बाद, निर्माण नहीं निर्वाण बोलते हैं, ठीक है, निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, ठीक है। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है, सुधर्मन हुआ, ठीक ना। यानी जैन धर्म जो है उसमें जो महावीर जी हैं उनके निर्वाण के बाद, ठीक है, यानी उनको इस दुनिया से चले जाने के बाद, ठीक है, क्या बोलते हैं, जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुधर्मन दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, ठीक है। तो आपके सामने इसका ऑप्शन है, क है संस्कृत, ख ऑप्शन है प्राकृत, ग है पाली, घ है अपभ्रंश। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ख। जो आदि जैन ग्रंथों की जो भाषा थी, जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए थे वो किस भाषा में थे, तो वो प्रकृत, ठीक है, वो लोकल लैंग्वेज प्रकृत में लिखे गए थे। इस क्वेश्चन आता है कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इन दोनों की भाषाओं के बारे में, ठीक है, कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया और जैन ग्रंथ अधिकतर किस भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो इसको आप दोनों को आप प्लीज़ डीपली तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, जैन ग्रंथों की जो भाषा थी वो क्या थी, वो प्राकृत थी दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है, ठीक है। तो आपके सामने इसका ऑप्शंस है, ऑप्शंस को आप प्लीज़ पढ़िए केयरफुली और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है, अहिंसा, ठीक है ना। यानी जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है, तो अहिंसा है। जैन धर्म में किसी भी प्रकार से कितना हो कम कोई भी हिंसा हो उसको मनाही की गई है, ठीक है, ठीक है। अहिंसा क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है उसमें, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सॉरी दोस्तों हमारा क्वेश्चन अगला है, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ग, ठीक है, व्यापारी वर्ग में, ठीक है ना। तो जैन मत का सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार हुआ वो व्यापारी वर्ग में हुआ, ठीक है ना। जो व्यवसाय लोग करते थे उन लोगों में क्या हुआ, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ और वही लोग क्या किए, इसको आगे बढ़ाए, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप प्लीज़ ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है ना। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था, तो उस वक्त कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त, जब चंद्रगुप्त मौर्य था उसके समय में क्या हुआ था, ये जो है, ठीक ना। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, मैं रिपीट करता हूँ ताकि इसको आप याद कर लें अभी तुरंत। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी को अपने दामाद जमाली से किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, महावीर स्वामी को अपने दामाद, इनके दामाद का नाम था जमाली, से किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं क्रियामाणकृत, ठीक ना। ये एक सिद्धांत है जैन मत में, ठीक है। तो इस सिद्धांत को लेकर, ठीक ना, उनके अपने दामाद जमाली और महावीर स्वामी में मतभेद हो गया था दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इकट्ठा कभी ये एग्ज़ाम में हिट हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शंस को पढ़िए आप प्लीज़, अगर आप पढ़े हैं तो ऑप्शन को पढ़िए प्लीज़ केयरफुली, ठीक है, और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो ऑप्शन ख है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है, ऑप्शन ख कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, जबकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई थी, ठीक है, जैन धर्म में। तो ऑप्शन क्या है हमारा ख, ठीक ना, क्वेश्चन के अनुसार सही है, ठीक है। तो दोस्तों बाकी देख लेते हैं, जो 3 ऑप्शन है कह रहा है यानी जैन धर्म के विषय में, यानी ये सब बाकी जो 3 हैं सही होंगे। तो 3 क्या है, पहला है कि जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, ये सही है, ठीक है। ग कह रहा है कि पूर्व में अर्जित पुण्य और पाप के आधार पर मनुष्य का जन्म उच्च या नीच कुल में होता है, ये भी सही माना गया है। घ कह रहा है जैन धर्म ने अपने को स्पष्टतः ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं किया, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका ख, ठीक है, यानी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। इस जैन धर्म में ये कहीं भी नहीं लिखा है ये वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक ना। जो पहले से 4 महाव्रत को पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित कर रखा था, उसके बाद जो महावीर स्वामी या 24वें, उन्होंने क्या 5वां महाव्रत को प्रतिपादित किया, वो कौन था, तो वो 5वां था। आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मचर्य, क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य महाव्रत को किसने लाए थे, कौन लाया था, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने लाया था, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है,
निरंजना नदी के तट पर, ठीक ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्णिमा की रात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप प्लीज़ प्रत्येक ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, कह रहा है कि पूर्णिमा की रात के बारे में इनमें से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। तो यही महत्वपूर्ण है कि पूर्णिमा की रात को महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म हुआ था। कह रहा है जो मतलब अगला जो अदर है ऑप्शन, ये कह रहा है कि पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म हुआ था। ग कह रहा है पूर्णिमा को ही रात को ही बुद्ध ने गिरता किया था, पूर्णिमा को ही बुद्ध का परिणाम हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, इन सब में क्या है, सबसे जो महत्वपूर्ण कथन है बुद्ध के लिए वो क्या, कि पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब ये ऑप्शन काफ़ी अप्रोप्रिएट है, इसका आंसर होगा यही। ठीक है, चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोधगया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि बोधगया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौड़ के शासक शशांक द्वारा कटाया गया था। ठीक ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, गौड़ के शासक, गौड़ बोलते हैं बंगाल में था। ठीक है, तो इसके शासक एक था कौन, इसका नाम था शशांक। उसी ने क्या किया था, उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन थी। दोस्तों क्या क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों भारत में जो पहली पूजित मानव प्रतिमा थी वो महात्मा बुद्ध की थी। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में बैठा कर रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गृह त्याग, इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक ना, गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन ख, क्या हो जाएगा, अलार कलाम और उद्रक। इनके जो प्रथम गुरु कौन हुए, इनके मतलब स्टार्टिंग के जो गुरु हुए, शुरू के जो प्रारंभिक गुरु हुए कौन कौन हुए, वो अलार कलाम और उद्रक हुए। ठीक है, इनसे क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश प्राप्त किया था गृह त्याग के बाद से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कह रहा है किस बौद्ध संगति में, कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी, इसको आप याद रखिएगा। कह रहा है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, चतुर्थ, यानी चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था 78 ईस्वी में, जो कश्मीर के कुंडल वन में जो शासक था कनिष्क ने करवाया था। तो इसी समय यानी चतुर्थ बौद्ध संगति के समय क्या हुआ था कि बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग होना शुरू हो गया था दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम अपना उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, तो यूपी के बनारस के पास में स्थित है सारनाथ में। ठीक है, अपने 5 क्या बोलते हैं, अपने 5 अनुयायियों को, अपने 5 शिष्यों को उन्होंने वो प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद
महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर पता हो तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, 8। ठीक है ना, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर, ठीक है, कुल, ठीक है, अवशेषों पर कितने बनाए गए थे? तो 8 से स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में, ठीक है, क्या असत्य है? ठीक है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है, तो बताना है आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो चारों दिए गए हैं उनमें 3 ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, लेकिन कोई एक है वो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन आते हैं? तो संघ आता है, बुद्ध आता है, धम्म आता है, लेकिन स्तूप ये कुछ अलग है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी आंसर यही होगा, लेकिन वो त्रिरत्न में ये स्तूप नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्तूप। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म के जो होता है त्रिरत्न में वो नहीं आता है। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं दोस्तों? कह रहा है स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हो दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो स्तूप माने जाते हैं, हो जाएगा ग, महापरिनिर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? स्तूप कह रहा है किसके प्रतीक माने जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं दोस्तों। इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो। दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, वज्रयान शाखा में। ठीक ना, तो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा में, ठीक है, मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन और जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? ठीक है, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन और जेतवन का निर्माण कौन करवाया था? ठीक है, तो बताना है आपको आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़िए, आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, बिंबिसार और जेत राजकुमार ने बनवाया था। यानी कहने का मतलब जो बेलुवन है वो कौन बनवाया था? वो बिंबिसार ने बनवाया था। और जो जेतवन है वो किसने बनवाया था? वो जेत राजकुमार ने बनवाया था। सिर्फ किसके लिए? ताकि वहाँ पे जाके बुद्ध अपना वास कर सके। ठीक है ना, चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? आप प्लीज़ ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए, अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, यानी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है दोस्तों। क्या कहाँ मिलता है? यानी बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 आप प्लीज़ केयरफुली पढ़िए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिंक कर दीजिए, उसको पिन कर दीजिए। क्या आपका आंसर होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क। यानी हो जाएगा अ का हो जाएगा 3, ब का हो जाएगा 4, स का हो जाएगा 2 और द का हो जाएगा 1। यानी कैसे देख लेते हैं? यानी जो अ का है 3 हो जाएगा। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो सप्तपर्णी गुफा राजगीर में हुई थी, जिसको अभी हम राजगीर बोलते हैं। ठीक है,
जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुई थी, यानी अ का 3 हो गया, फिर ब का 4। तो कह रहा है दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, 100 का 2। जो कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति, तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, जिसको हम आज पटना कहते हैं। तो ये अशोकराम बिहार में कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 2 का 1। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ठीक है, कह रहे क्वेश्चन, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, यानी ब्राह्मणों की थी दोस्तों। ठीक ना, बुद्ध के जितने मतलब अनुयायी थे, उन प्रारंभ में जितने अनुयायी थे उनमें जो सर्वाधिक उनकी संख्या थी, कौन? ठीक है, कौन लोग थे वो? तो ब्राह्मण लोग थे। ठीक ना, बुद्ध के जो प्रारंभिक जो अनुयायी थे उनमें सबसे संख्या थी वो ब्राह्मणों की थी दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको पढ़िए ध्यानपूर्वक और बताइए कहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो जन्म की बात हो रही है, तो महात्मा बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ सब कुछ जानता है। तो जन्म हुई थी लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ हुई जन्म? तो लुम्बिनी में जन्म हुई थी। फिर कह रहा है कि महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, उन्होंने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग कहाँ से किया था? उन्होंने गृह त्याग किया था वो क्या बोलते हैं, कपिलवस्तु से किया था। ठीक है, फिर अगर महाबोधि, उनको महाबोधि कब कहा गया? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक है, तो महाबोधि कहाँ पे हुआ? ये गया में हुआ। ठीक है, फिर क्या धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया, उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो वो कहाँ पे उन्होंने दिया? पहला अपना धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में दिया। ठीक है, फिर अंतिम है महापरिनिर्वाण। तो उनका महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो कुशीनगर में दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हम इसको मिलान कर लिए। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं बारीकी से, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी होगा अ का 5। तो अ का 5 कहाँ है? यहाँ पे में 2 में दिख रहा है, ख और ग में दिख रहा है। कह रहा है ब का महाविनिष्क्रमण, यानी ब का क्या होगा? 3। ठीक है, तो अ का 5 ब का 3 आ रहा है कहीं दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? सॉरी वो महाभिनिष्क्रमण है। ठीक ना, जो कह रहा है अ में क्या है? जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो अ का 5। ठीक है, अ का, एक सेकेंड, अ का क्या? 5 लुम्बिनी। ठीक है, फिर कह रहा है महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। तो गृह त्याग क्या कहाँ से उन्होंने किया था? तो कपिलवस्तु से किया था। ठीक है, तो कपिलवस्तु, तो ब का क्या हो जाएगा? ब का 2। तो यहाँ पे लेगा ये अ का 5 और ब का 2 कहाँ दिया है? तो अ का 5 यहाँ पे दिया है और ब का 2 यहाँ पे दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि 100 महाबोधि तो कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, तो 100 का 4 यहाँ पे दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि धर्म से प्रवर्तन कहाँ पे हुआ था? वो सारनाथ में हुआ था। तो द का 1, तो द का 1 यहाँ पे दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि महापरिनिर्वाण तो कहाँ पे हुआ था ये? तो ये कुशीनगर में हुआ था। तो द का 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख। तो ऐसे आप प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इस चलते अपने अगले क्वेश्चन दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? क्या क्वेश्चन है? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, क्या हो जाएगा? घ। तो गौतमी प्रजापति थी जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। वो कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी। ठीक है, आप इतना जो क्या थी? वो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, यही क्या कि ये पहली बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली महिला बनी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बौद्ध, ठीक है, कुछ क्या क्वेश्चन है कि बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद से, जो उपनिषद है, ठीक है,
इसका नाम क्या है, छांदोग्य उपनिषद। इसी उपनिषद से क्या मिलती है, तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार हिट होता है एग्जाम में ये, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रख करते थे। ये जो दिया गया है ऑप्शन ग, ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। यानी कहने का मतलब वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध क्या करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है, तो असत्य है यानी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। यानी सत्य क्या होना चाहिए कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। यानी बाकी और सब जितने ऑप्शन है वो क्या है, सही है। बुद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में कि क्या, कि वे अनिश्वरवादी थे, वे अनात्मवादी यानी वो आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। वे अनिश्वरवादी थे, वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करते थे, वो आत्मा पर भी विश्वास नहीं करते थे, वह यज्ञ कर्मकांड पशु बलि के विरोधी थे, ठीक है। तो ये सभी बौद्ध धर्म के बारे में सही है तीनों ऑप्शन। बाकी जो ग दिया गया है कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। ये सब कुछ उनके प्रिंसिपल थे, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है। तो अभिधम्म पिटक में, जो बौद्ध ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, इसी में क्या किया गया, सर्वप्रथम, ठीक है, संस्कृत का प्रयोग हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया, तो किया गया अभिधम्म पिटक में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया है शायद एक दो बार दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकेगा, कथन किसका है, ठीक है। ये जो कथन एक है, ठीक है, कि अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकेगा, ये किसका कथन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है, महात्मा बुद्ध का, ठीक ना। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही महात्मा बुद्ध, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध ने अपना जो सर्वाधिक उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था, तो श्रावस्ती जो यूपी में है, ठीक है, वहाँ पे दिया था उन्होंने, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भावी बुद्ध किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है। यानी जो भावी बुद्ध आएंगे, ठीक है, वो किस रूप में आएंगे, किस रूप में उनके जन्म लेने की कल्पना की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, मैत्रेय के रूप में आएंगे, ठीक है। यानी भावी बुद्ध, ठीक है, जो आएंगे, जो जन्म लेंगे, वो किस रूप में, तो मैत्रेय के रूप में, यानी इस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है दोस्तों। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क, ठीक है, मैत्रेय। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। ये क्वेश्चन ऐसा आता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 सूची 2 दिया है, इसको मिलान करना है दोस्तों। तो कह रहा है यानी हाथी घोड़ा सांड शेर, ठीक है, और इनको हमको मिलान करना है सूची 2 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है, ऑप्शन क हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी हो जाएगा अ का 3, ब का 4, स का 1 और द का 2, ठीक है। यानी अ का 3, जो हाथी किस चीज़ का प्रतीक है, तो हाथी है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, ठीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी है। फिर कह रहा है ब का 4 यानी घोड़ा किसका प्रतीक है, तो घोड़ा है गृहत्याग का प्रतीक, ठीक है। जो घोड़ा है वो गृहत्याग का प्रतीक, जब उन्होंने एक महाविनिष्क्रमण किया था, जब गृहत्याग किया था उन्होंने अपने घर से कपिलवस्तु से, तो
उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। फिर अगला है स का वन, यानी साँड़। साँड़ किसका प्रतीक है? तो साँड़ है यौवन का प्रतीक। जब वो जवान थे उस टाइप का, मतलब उसका प्रतीक क्या है? साँड़ है यौवन का प्रतीक, ठीक है। फिर कह रहा है कि शेर। शेर किसका प्रतीक है? तो द का दो। तो शेर है समृद्धि का प्रतीक। शेर किसका प्रतीक है? तो समृद्धि का प्रतीक। तो इस प्रकार से हमने इस सभी एमसीक्यूज़ को लगाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और यहाँ से क्वेश्चंस तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, ठीक है, या फिर जो भी लोअर एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज कैसा लगा? एमसीक्यूज़ अगर आपने लगाया हो तो आपका कितना इसमें से सही हुआ बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अपने किसी अगले ऐसी मज़ेदार वीडियो में फिर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।